नमस्कार, हर हर महादेव। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम देखते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन में माँ ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं और माँ आपसे क्या कहना चाहती है, माँ के आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो माँ चलिए हमें बताइए, माँ आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमें बताइए, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। देखिए, पहली एनर्जी आई है डेथ की। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़े बड़े लाइफ में चैलेंजेस, मार्केश की दशा या शनि की साढ़े साढ़े साथी। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अभी तक अब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा था, जिसकी वजह से आपने लाइफ में बहुत ही उथल पुथल देखे, बहुत ही बड़े बड़े टर्बुलेंसेस आपकी लाइफ में आए, आपको एकदम से समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया और ये क्यों हुआ मेरे संग, ऐसा क्यों हुआ। और आपकी फिजिकल हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई अननेसेसरी में हर जगह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। तो और जो भी आपका शनि का पीरियड था, जो कि शनि की साढ़े साथी, एक कार्मिक पीरियड होता है, शनि की साढ़े साथी हो या मार्केश जैसी एनर्जीज जब आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, तो आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मार्केश का पीरियड तो नेगेटिव होता है, बट साढ़े साथी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है और एक लाइफ टाइम का नहीं होता, ये काफी लाइफ टाइम से आप इस कर्मा को कैरी करते हुए चले आ रहे हो, तब ये बड़े बड़े मेजर एनर्जी शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। इस करंट लाइफ टाइम में, इस करंट इनकारनेशन में आपकी लाइफ में आते हैं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अभी तक आपने जो भी जितनी भी सिचुएशंस में आप चल रहे थे, जिस सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उससे आपके जीवन में बहुत मेजर परिवर्तन हुआ, लाइफ शिफ्ट हुई, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज आई, वो समय अब खत्म हो चुका है, वो समय अब समाप्त हो चुका है। अब आई है फूल की एनर्जी। आपने सरेंडर किया, आपने डिवाइन के ऊपर भरोसा किया, बहुत ही पूजा पाठ करे और अच्छे कर्मों के ऊपर अपना फोकस किया। तो अब आप जुपिटर की एनर्जी में आ गए हो, एक नई शुरुआत की एनर्जी में आ गए हो। तो माँ आपसे कहना चाहती है कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड आपकी लाइफ में थे, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड निकल चुका है। वो टर्बुलेंसेस से अब आप निकल आए हो और आप एक न्यू एनर्जी में आ गए हो। उस न्यू एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत हो रही है और आप जुपिटर की एनर्जी में आ रहे हो, तो जिसकी वजह से ज्यादा आपका लक फैक्टर भी इनहैंस हो रहा है। द चैरियट की एनर्जी आई है, श्री कृष्ण की एनर्जी आ गई है। और मैं इतना खुश हो रही हूँ क्योंकि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जीज हैं और मुझे बहुत ही हैप्पीनेस हो रही है इस एनर्जी में। मैं आज बिल्कुल भी सैडनेस या डिप्रेशन फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जिनके पास भी जाएगा, अगर आपके अंदर जरा सी भी सैड या डिप्रेसिव एनर्जीज हैं, तो आप इस वीडियो की एनर्जीज को क्लेम करने के बाद अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जीज में शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। तो चैरियट की एनर्जी आई है, केतु की एनर्जी आई है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की एनर्जी आई है। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आप एक अर्जुन की तरह एक विक्टोरियस पोजीशन में आने वाले हो। और विक्टोरियस पोजीशन भी कैसी, जहां पर भगवान आपके सारथी हैं, जहां पर श्री कृष्ण आपका साथ दे रहे हैं, जहां यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। अब बहुत ही जल्दी आप एक सुप्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे और उसके साथ ही साथ आपका ट्रैवल भी होगा। करियर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 सफेद घोड़े हैं। आप देखिए प्लीज, 3 सफेद घोड़े हैं। इन 3 सफेद हॉर्सेस की वजह से, एंड हॉर्सेस रिप्रेजेंट योर करियर ग्रोथ, योर सक्सेस, योर प्रॉस्पेरिटी, योर लॉयल्टी। तो अब यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि अब आपको लॉयल्टी का टाइम आ गया है। अभी तक आपने अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने करियर, अपने काम के प्रति जो भी लॉयल्टी दिखाई है, उसको अब भगवान श्री कृष्ण, उसको यूनिवर्स आपको वापस रिवर्ट बैक करने वाला है। और बहुत ही जल्द आपका एक ट्रैवल होने वाला है, और वो ट्रैवल या तो स्पिरिचुअल प्लेस पे, या किसी पिलग्रिम पे, और या तो किसी प्रोडक्टिव एनर्जी की वजह से आपका होगा। और बहुत से लोगों का यहाँ पर मैं अब्रॉड ट्रैवल भी देख रही हूँ, जो बहुत ही टाइम से अपना अब्रॉड ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट उनका अब्रॉड ट्रैवल हो नहीं पा रहा था। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों का अब्रॉड ट्रैवल भी होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ देखिए, मैंने श्री कृष्ण का नाम लिया और श्री कृष्ण की एनर्जी आ गई।
मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण भगवान वासुदेव स्वयं आपके साथ है और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लवर्स की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है। लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप में अभी तक जो भी टर्बुलेंस चल रहा था आप लोगों की रिलेशनशिप में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे थे, वो सब टर्बुलेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन सब खत्म होने वाले हैं और आप एक यूनियन की एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनकी शादीशुदा जीवन में, उनकी मैरिड लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली हैं। और आप वीनस की एनर्जीज में आने वाले हैं। वीनस की एनर्जीज ऑन अ पॉजिटिव साइड, जहां पर आप ढेर सारा लव, अट्रैक्शन एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो और उसके बाद दूसरी एनर्जी आई है हैंगमैन की, अकेन नंबर 12 की एनर्जी है। आपके अभी तक लाइफ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज, माँ आपसे कहना चाह रही है, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना तब आपकी एनर्जीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। और अब आप निकल गए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से, अब आप जुपिटर की एनर्जी में आ रहे हो, वेनस की एनर्जी में आ रहे हो और केतु की एनर्जी में आ रहे हो। और ये तीनों ही दशाएं आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में महादशा, अंतरदशा या रेट्रोगेट का पीरियड है, जिसमें आपकी महादशा जो मुझे दिख रही है दैट इज लवर्स की, वीनस की महादशा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन से पूरी की पूरी तरीके से आपकी लाइफ एक पॉजिटिव एनर्जीज में, पॉजिटिव लाइफ शिफ्टिंग एनर्जीज में चेंज हो रही है, जहां पर आपको केतु बहुत सपोर्ट कर रहा है और वीनस बहुत सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा आपको मैनिफेस्टेशन करने की रिक्वायरमेंट है, महादेव के संग कनेक्ट करने की जरूरत है। फुल मून में जब भी पूर्णिमा होती है तो आप आपको थोड़ा सा मून लाइट से चार्ज करिए। बॉडी का वाटर एलिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसको आपको बैलेंस करना है, जिसको आपको ठीक करना है। उसकी वजह से आपके दिमाग में चलने वाले टर्बुलेंसेस पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और आप पूरी तरीके से एक बैलेंस की ऊर्जा में, बैलेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। एंड लास्ट एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया अब आपके फेवर में आने वाला है। अब आपका लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के रखनी है आपको। मेजर टाइम चला गया है आपका टर्बुलेंसेस वाला, अब आप एक अपनी लाइफ में एक लकी टाइम को फेस करेंगे, एक लकी टाइम को फील करेंगे और हर तरफ से आपके पास सिर्फ ब्लेसिंग्स और लग्जरीज ही आएंगी। क्योंकि जब केतु हमारे साइड होता है, जुपिटर हमारी साइड होता है, तो हमारे पास सिर्फ लक ही लक आता है। पास्ट कर्मा जो कि शनि ने आपको दिया था, उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में जो भी लेसन्स लिए हैं, जो भी लर्निंग्स लिए हैं, उनको आपको भूलना नहीं है। ये चीज को आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि फॉरगिवनेस लाइफ में होनी चाहिए बट फॉरगेटनेस नहीं होनी चाहिए। भूलना नहीं चाहिए हमको हमारी मिस्टेक से, हमको माफ करके लेट गो की एनर्जी में तो रहना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने कार्मिक पीरियड्स को, अपने बैड टाइम को भूल जाते तो मतलब हमने अपनी लर्निंग्स खो दी। वो पीरियड हमारी लाइफ में क्यों आया था और इसी इनकारनेशन में वो पीरियड, वो डिफिकल्ट पीरियड हमारी लाइफ में आया था। तो मेजर रीजंस होते हैं उसके। आप किसी भी चीज को फॉरगिव कर दीजिए, उनकी गलतियों को फॉरगिव कर दीजिए, जिससे कि आप उस सैडनेस से और उस एनर्जी से निकल सके, सो दैट आपकी अपनी बॉडी की, अपनी खुद की प्राणवायु का संचार ब्लॉक ना हो आपके अपने चक्रास में। लेकिन आपको किसी भी तरीके से उस एपिसोड को या उस लेसन को फॉरगेट नहीं करना है, जिससे कि आप जीवन में दोबारा वो गलतियां रिपीट ना करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप इस मैसेज को डबल टैप कर आप मुझे मैसेज करिए और इस वीडियो को लाइक एंड मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।